हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे हाउस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप इजीली लगा सकते हैं। चाहे आप उसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, गमले में लगाएं या फिर आप ज़मीन में लगाएं। बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा इसे वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट का नाम है एपिसिया, जिसे फ्लेम वायलेट भी कहते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। आप सभी से हम आगे इसके प्रोपोगेशंस, वाटरिंग, लोकेशंस, फर्टिलाइजर्स सभी की जानकारी शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये जो ब्यूटीफुल प्लांट और ब्यूटीफुल पत्ते वाले जो पौधे आप देख रहे हैं, इसका नाम एपिसिया है। इसमें अब फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑरेंज कलर का इस तरह से क्लस्टर में फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये पौधे को मैं सच बताऊं तो यहाँ ग्रो नहीं की थी। ये मैं पुराने गमले की मिट्टी को यहाँ मैं डाली थी, उसके साथ छोटा सा पौधा रह गया होगा और ग्रो हो गया। इसके फ्लावर्स कुछ इस तरह से हैं गुच्छों में, और जिसमें ऑरेंज में येलो कलर के साथ खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये एपिसिया की दूसरी वेराइटीज़ हैं जिसकी फ्लावर्स कुछ इस तरह से आते हैं छोटे छोटे। ये फ्लावर्स और ये प्लांट्स की बात करें तो इसके सारे वेराइटीज़ में एक ही तरीके के फूल आते हैं, बस इसके कलर डिफरेंट होते हैं। फूलों की साइज सेम होती हैं। इसके मोस्टली कलर देखें तो येलो में आते हैं, पिंक में और रेड में। 3 कलर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस पौधे की करीबन 61 स्पीसीज होती हैं। सभी पत्तों की डिज़ाइन और शेप लगभग सेम होते हैं, बस उसमें कलर और शेड थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पत्तों की बात करें तो पत्ते को छूने से बिल्कुल वेलवेट की तरह लगते हैं, और इसमें वाटर स्टोरेज रहता है। इसके स्टेम में वाटर स्टोरेज रहता है। चलिए बात करते हैं आगे इसकी सनलाइट और लोकेशन की, तो इसे कैसी जगह पे रखें। ये एक हैंगिंग बास्केट वाली प्लांट है जो अपनी खूबसूरती हैंगिंग बास्केट में बिखेरती है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, मीन्स आप इसे ऐसी जगह रखें जहां सेट प्लेस हो या ब्राइट लाइट आती हो। डायरेक्ट तेज़ धूप से इसे बचाएं। यह सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप इसके लिए इनफ है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं। समर में इसको धूप से आप बचा कर रखें, और इसकी जो स्टेम होती हैं वो वाटर स्टोरेज करके रखती हैं। तो इसकी बात करते हैं वाटरिंग की, तो इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसे ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, बस इसकी मिट्टी को आप मॉइस्चर बना कर रखें। तो चलिए बात करते हैं इसकी सॉइल मीडिया कैसे बनाएं, इसकी मिट्टियाँ कैसी होनी चाहिए। देखो, मैंने इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनाकर रखी हुई है जिस तरह से, बस। और इसमें ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करती हूँ, बस इसकी जो मिट्टी है हल्की सी नम बना के रखती हूँ, जिससे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ज़्यादा इसमें वाटरिंग अगर हम भर भर के दे देते हैं तो ये प्लांट्स उससे भी गल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं जो मैंने ज़मीन में लगाया था, और ये गुच्छों में जब खिलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी वैरायटीज़ बहुत ही सुंदर वैरायटीज़ है। बस इसकी जो पत्तियां होती हैं थोड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। इसे फ्लेम वायलेट प्लांट कहते हैं, और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो एपिसिया की प्लांट है। सभी एपिसिया की वैरायटीज़ हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अपने रेड बनाना के पौधे दिखा रही हूँ, जिसको मैंने इसी के जस्ट बाजू में ज़मीन में ग्रो किया है, और काफ़ी हेल्दी हैं। आप देख सकते हैं कि इसके स्टेम भी रेड कलर में होते हैं, और जो इसमें फ्रूटिंग आती है वो रेड बनाना आती है, लाल रंग के केले होते हैं। रेड बनाना काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं और हेल्दी होते हैं। आगे बात करते हैं एपिसिया प्लांट को जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी जो सॉइल मिक्सचर है हम उसे कैसे मॉइस्चर बनाएं। क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोकोपीट। कोकोपीट बेस्ट होता है। राइस हस्क इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉइल मिक्सचर में परलाइट यूज़ करें, और ज़्यादातर आप ये खाद के लिए यूज़ करें वर्मी कंपोस्ट। हैंगिंग बास्केट के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही लाइट वेट होता है खाद, और इससे जब हम वाटरिंग करते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है, और ऐसे प्लांट जो मॉइस्चर लविंग प्लांट हो उसे ये नमी प्रदान करते रहता है, क्योंकि एक ऐसा प्लांट है
जिसे ना ज़्यादा ड्राई सॉइल पसंद है ना ही ज़्यादा सॉगी सॉइल पसंद है। बस इसकी मिट्टियाँ नम होनी चाहिए। ये जो फ्लेम वॉयलेट प्लांट है, इसकी मैं कटिंग्स को जहाँ तहाँ लगा देती हूँ। ये ग्रो हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने इसे एक गमले में लगा रखा है, ये भी अब पूरी तरह से हेल्दी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसकी कटिंग्स लगा रखा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जिसे कोई खास सॉइल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी छोटी सी कटिंग्स को किसी भी प्लांट के साइड में मिट्टी में आप इस तरह से लगा दें या फिर आप इसे यूं ही ज़मीन में फेंक दें। ये वहीं ग्रो हो जाने वाले पौधे हैं, इसलिए आप इसे अपने घर पे इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन आप इसे लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और जब इसमें फ्लावरिंग भर भर के आती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये पूरे प्लांटर को कवर कर लेते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती से लगते हैं। यदि इसमें फ्लावरिंग नहीं भी आती हैं तो इसकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये हैंगिंग बास्केट को कवर करके रखती हैं। और ये एक ऐसी हाउस प्लांट है या ऑर्नामेंटल प्लांट है जो आपके आंगन को, गार्डन को आप इसमें लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ये मेरी हरे पत्ती वाली जो एपिसिया प्लांट है, ये दूसरी वेराइटीज़ है। इसमें लाल रंग के फूल आते हैं छोटे छोटे। लगभग सभी वेराइटीज़ में एक ही साइज़ के फूल आते हैं, बस रंग अलग अलग होते हैं, या फिर लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग के। और पत्तियों की साइज सेम होती है और कलर थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। चलिए बात करते हैं इसे कैसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसे कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप इसमें काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ और अच्छी तरह से विकास के लिए आप इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं इस पौधे को हम कैसे लगाएं, इसकी प्रोपोगेशंस कैसे करें। तो ये एक ऐसी प्लांट है जिसकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग्स भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे से बहुत सारे रनर्स निकलते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट से निकलते हैं, उस तरह से आप इसके रनर्स को कट करके यहाँ से लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट की तरह यहाँ से रूट निकल जाती हैं और आप इसे वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे सॉइल में लगा दीजिए, ईजिली यहाँ से रूट्स निकल जाएंगी। यदि आप इस गमले के बगल में कोई गमले रखे हैं और इसकी रनर्स वहाँ टच हो जाती हैं तो वहाँ से भी ये रूट्स निकल जाती हैं और आप इसे डिवाइड करके दूसरी प्लांट लगा सकते हैं। पौधे की फ्लावरिंग की बात करें तो ये पेरिनियल हाउस प्लांट है जिसमें हमेशा फूल आते रहते हैं और इसे कोई खास केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।